Hello, dear friends. A very special and warm welcome to you all on our YouTube channel, Parth Foster. This is your host, reasoning host, Shashank, and I welcome you all again in the new session of previous year based puzzles for your upcoming exam as we clerk, right? Till now we have already completed 17 parts of this puzzle series है ना जो हम लोग की puzzle series चल रही है upcoming exam SBI clerk के लिए already we have completed 17 parts and today is the 18th part of our series previous year based puzzles for your upcoming exam SBI clerk, right? So before starting the session, I want you all to like the video and give your feedback about the content, about the quality, that how is it going and how's the preparation going on. And if you're new on this channel, then please do subscribe. Okay, so that you won't miss any future updates regarding the videos. For PDF, you can join our Telegram channel Reasoning Search, जिसकी डिस्क्रिप्शन में भी लिंक गिवन है, कमेंट बॉक्स में भी गिवन है और यहाँ पे भी लिखा हुआ है रीजनिंग सर्च करके, राइट? तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों अपनी पहली पजल के साथ। पहली पजल आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन पे ये गई, जो कि इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है, इन बाइलिंगुअल अवेलेबल है। देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन बनेगा। 8 person STUVWXYZ are sitting at the rectangular table. One person is sitting at each smaller side and 3 person are sitting at the each longer side of the table. अब ये तो बोला नहीं है कौन कहाँ पे फेस कर रहा है। अगर नहीं बोला है तो या तो आप सबको इनसाइड करा दो या सबको आउटसाइड करा दो। अपन इनसाइड करा देंगे सबको फेस, ठीक है? तो रेक्टेंगुलर टेबल अपनी ये गई और तीन लोग बैठे हैं लॉन्गर साइड पे, 1 2 3, 1 2 3, और दो लोग बैठे हैं शॉर्टर साइड, 1 और 1 2, ठीक है? एक केस और बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। 1 और 1 2 और तीन लोग 1 2 3 एंड 1 2 3, सेकेंड केस, एंड दिस वन इज द फर्स्ट केस। चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। टी दो लेफ्ट में है एस के और दोनों ही लॉन्गर साइड पे बैठे हैं। देखो बोथ आर सिटिंग ऑन द लॉन्गर साइड, उसने ये नहीं बोला है सेम लॉन्गर साइड, उसने लॉन्गर साइड बोला है। तो दोनों हो सकता है सेम लॉन्गर साइड पे या फिर दोनों अपोजिट लॉन्गर साइड। बात समझ में आती है? तो टी दो लेफ्ट में एस के, मान लो एस अगर यहाँ पे है तो एक दो टी यहाँ पे आ जाएगा, दोनों लॉन्गर साइड पे आ गए। मान लो अगर एस यहाँ पे है तो टी अपना यहाँ आ जाएगा, दोनों लॉन्गर साइड पे आ गए। अगर एस को मिडिल में रखता तो टी लॉन्गर साइड पे नहीं आता, शॉर्टर पे जाता। तो ये दो केस पॉसिबल है हमारे पास, ठीक है? दो लोग बैठे टी और वी के बीच में। अब टी और वी के बीच में दो लोग हैं तो यहाँ पे पहले केस में क्या होगा, एक दो वी या तो एस के पास आएगा, एक दो वी अपना शॉर्टर पे आएगा। अच्छा जी। और दूसरे केस में देखेंगे, एक दो वी शॉर्टर पे आएगा, एक दो वी, चलो बना लेते हैं इसके भी केस, जरूरत पड़ेगी। आगे कुछ देर का क्या, यू वी टी के पास नहीं है, यू और वी सेम साइड पे नहीं है, डब्ल्यू इमीडिएट राइट में यू के बनाना पड़ेगा। चलो एक रेक्टेंगल और बना लेते हैं। 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 3, 1 2 3। दिस वन इज 2A एंड दिस वन इज 1A, ठीक है? केस के नाम दे दिए अपन ने 1A और 2A। अब देखो टी और वी के बीच में दो लोग है ना, तो एक दो वी या तो यहाँ पे आएगा या फिर इस वाले केस में एस अपना ऐसे था, टी अपना ऐसे था, एक दो वी अपना यहाँ आ जाएगा। इस केस में एक दो वी या तो यहाँ पे आ जाएगा और टी अपना ऐसे था, एस ऐसे था, और एक दो वी अपना यहाँ आ जाएगा। ये चार केसेस पॉसिबल है अपन लोग के पास, ठीक है? यू ना तो वी के पास है ना टी के पास, तो यू वी और टी के पास नहीं। तो केस नंबर वन में देखो टी के ये दो जगह खाली, वी ये खाली, तो यू या तो अपना यहाँ पे आएगा या यू अपना यहाँ आएगा। इस केस में देखो वी और टी के पास आएगा नहीं, एक दो खाली ये खाली, तो यू अपना यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। बाप रे बाप, इतनी पजल, ऐसी खतरनाक पजल कब से आ गई। वी के ये दोनों जगह खाली, टी के दोनों जगह खाली, तो यू अपना डेफिनेट यहाँ पे आएगा। इस केस में वी की दोनों जगह खाली, टी की दोनों जगह खाली, तो यू अपना यहाँ आएगा। यू वी और टी के पास नहीं आया। फिर बोल रहा है कि यू एंड वी आर नॉट सिटिंग ऑन द सेम साइड, यू और वी सेम साइड पे है नहीं, तो हमें तो अभी भी किस कहीं पे भी यू और वी सेम साइड पे नहीं दिख रहे, ठीक है? फिर बोल रहा है डब्ल्यू इमीडिएट राइट में यू के, डब्ल्यू इमीडिएट राइट में यू के और बोथ आर सिटिंग ऑन द सेम साइड, मतलब डब्ल्यू इमीडिएट राइट में यू के और दोनों सेम साइड। तो केस नंबर वन में यू शॉर्टर साइड से हटाना पड़ेगा, है ना? शॉर्टर साइड से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर शॉर्टर साइड पे रखता हूं, अगर शॉर्टर साइड पे रखता है यहाँ पे डब्ल्यू इमीडिएट राइट में दोनों, मतलब डब्ल्यू इमीडिएट राइट में यू के बंद तो जाता है लेकिन दोनों डिफरेंट साइड पे आते हैं। तो डब्ल्यू इस केस में बनेगा यहाँ पे और यू अपना बनेगा यहाँ पे, ठीक है? इस केस में यू यहां से हटेगा, यू रहेगा यहाँ पे और डब्ल्यू बनेगा यहाँ पे। डब्ल्यू इमीडिएट राइट में हो गया यू के, ठीक है? इस केस में क्या होगा, ये तो केस ही गलत हो जाएगा क्योंकि यू का इमीडिएट राइट वी के पास बनेगा ये वाला, और दोनों डिफरेंट साइड, ये गलत। और डब्ल्यू इमीडिएट राइट में यू के, डब्ल्यू इमीडिएट राइट में यू के ऐसे बनेगा, ठीक है?
यू एंड वी आर नॉट सिटिंग ऑन द सेम साइड, डिफरेंट साइड पे, डब्ल्यू इमीडिएट राइट में यू के, दोनों सेम साइड पे, तो दोनों सेम साइड पे वन भी गए, ठीक है। तो अपन के पास तीन केस चल रहे हैं, वन, टू और वन ए, और टू ए तो अपना गलत हो चुका है, ये अपन लोगों को पता होगा। टीओडब्ल्यू इमीडिएट नेबर है नहीं, तो देखो केस नंबर वन गलत हुई, टीओडब्ल्यू इमीडिएट नेबर हो गए। केस नंबर टू सही है, केस नंबर वन ए भी सही है। आगे देखते हैं। जितने लोग यू और वी के बीच में बैठे हैं उतने यू और जेड के बीच में, देखो यू और वी के बीच में एक, तो यू और जेड के बीच में एक, यहाँ पे यू और वी के बीच में एक, तो यू और जेड के बीच में एक, ऐसे बन गया। और y या तो u के पास है या z के पास, y या तो u के पास या z के पास, तो केस नंबर वन ए गलत, क्योंकि ना तो y u के पास आ सकता है ना z के पास। यहाँ पे y u के पास आ सकता है, z के पास नहीं आ सकता, y को रख दो यहाँ पे, और एक बचा एच टी यू वी डब्ल्यू एक्स, बचा x आ जाएगा यहाँ पे, तो केस नंबर टू इज द राइट सॉल्यूशन। कैसी लगी पजल मुझे कमेंट में बताइएगा, और क्या आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया या फिर नहीं बनाया। पीओ लेवल पजल थी, मानता हूँ इस बात को, क्लर्क लेवल नहीं थी ये पजल। मूव करेंगे अपनी दूसरी पजल पे। आज की दूसरी पजल आप सभी के सामने मंथ बेस्ड पजल है, जिसमें 9% पी क्यू आर एस टी यूवी डब्ल्यू एक्स इंग्लिश में भी दे रखा है और हिंदी में भी दे रखा है। अलग अलग महीने में पैदा हुए हैं, जनवरी मार्च अप्रैल लिख लेते हैं, जनवरी, ओके। फिर है मार्च अप्रैल जून जुलाई, मार्च अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर, अगस्त सितंबर नवंबर एंड दिसंबर, नवंबर और दिसंबर, ठीक है। चलिए, तो केस नंबर वन नाम दे देते हैं और केस नंबर टू नाम दे देते हैं, और जनवरी 31 की होती है, मार्च 31, अप्रैल 30, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, नवंबर 30 और दिसंबर 31। इतना काम तो करना मैंडेटरी था ही अपना। अब स्टार्ट करेंगे पजल को, देखेंगे। आर born in a month having even number of days, आर even number of days में हुआ है तो 30 वाले में आएगा, और एस इज born 3% आफ्टर आर, आर के एक दो तीन, 3% आफ्टर है, तो देखो आर इवन नंबर वाले में आएगा ना, तो नवंबर में नहीं आना, सितंबर में नहीं आना, इन दो जगह से कैंसिल हो जाएगा आर। तो आर या तो अप्रैल में आना है, और या आर अपना जून में आना है, तो आर के दो छोड़ के एस, एक दो एस यहाँ आ जाएगा, और एक दो एस अपना यहाँ आ जाएगा। अगर आर को सितंबर में रखता तो एस नहीं आ पाता, इसीलिए हमने नहीं रखा, ठीक है। फिर बोल रहे हैं नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर आर, आर के पहले जितने उतने वी के बाद है, तो केस नंबर वन में आर के पहले दो तो वी के बाद दो, ऐसे बन जाएंगे। केस नंबर टू में आर के पहले तीन तो वी के बाद तीन, एक दो तीन, रिवर्स कंसेप्ट की जरूरत नहीं है, कि काउंटिंग में आसानी पड़ रही है अभी। वन पर्सन वी और एक्स के बीच में, तो वी और एक्स के बीच में एक पर्सन है, केस नंबर टू में एक्स अपना डेफिनेट यही बन सकता है, और केस नंबर वन में वी और एक्स के बीच में अगर एक पर्सन है, तो एक्स या तो दिसंबर में जाएगा, या फिर एक्स या फिर जुलाई में आएगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ पर्सन इज बोर्न बिटवीन आर एक्स सेम एज पी क्यू, आर एक्स के बीच में अगर एक्स नंबर ऑफ लोग पैदा हुए हैं, तो वो पी और क्यू के बीच में भी एक्स नंबर ऑफ लोग पैदा होंगे, ठीक है। तो आर एक्स के बीच में केस नंबर टू में देखो एक दो तीन लोग हैं, तो पी और क्यू में तीन लोग पैदा होंगे, ठीक है। और इस केस में आर एक्स के बीच में भी फिक्स करना मुश्किल है, अभी छोड़ दो इस चीज को, चलो आगे बढ़ते हैं। क्यू वॉन हुआ है वी के एडजेसेंट, अब केस नंबर वन में क्यू अपना डेफिनेट यही आएगा, और इसमें क्यू अपना डेफिनेट यही आएगा, क्यू वी के एडजेसेंट हो गया। और P इज वन ऑफ द मंथ बिफोर Q, P Q के पहले हुआ है। अब देखो P अगर Q के पहले हुआ है, तो केस नंबर टू में R और X के बीच में तीन लोग आ रहे थे, P और Q में तीन आएंगे, तो और P Q के पहले जाएगा, तो P अगर Q के पहले जाएगा, तो यहाँ पे इसको क्लियर कर दे रहे हैं कि P Q के पहले है, तो एक दो तीन, P अपना डेफिनेट यहाँ आएगा, एक दो तीन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जरा, यदि R और X के बीच में एक मानता, जुलाई में अगर X को रख देता, R और X के बीच में एक, तो P और Q के बीच में एक नहीं बन पाता, तो इसीलिए जुलाई से हटा दो X को, X रहेगा कहाँ पे, दिसंबर में। R और X में कितने आ गए, एक दो तीन चार पांच, तो P और Q में पांच, एक दो तीन चार पांच, P आ जाएगा अपना इस केस में यहाँ पे, ठीक है जी। चलो, यू जस्ट नेक्स्ट मंथ में टी के, तो जस्ट नेक्स्ट मंथ जून और जुलाई दे रखा है केस वन में, तो यू जस्ट नेक्स्ट में टी के, तो टी यहाँ पे और यू यहाँ पे। और इस वाले केस में मार्च के जस्ट बाद अप्रैल आता है, तो यू जस्ट में टी के जस्ट नेक्स्ट में, तो यू और टी ऐसे बन गए। और डब्ल्यू इज नॉट द एल्डेस्ट, तो केस नंबर वन गलत, क्योंकि यहाँ पे केवल डब्ल्यू ही आ सकता है एल्डेस्ट में, और यहाँ पे डब्ल्यू यहाँ आएगा, तो केस वन गलत हो गया, केस नंबर टू सही हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने यही सॉल्यूशन बनाया होगा। मूव करेंगे तीसरी पजल पे। तीसरी पजल आप सभी के सामने ये भी, जो कि लीनियर रो अरेंजमेंट की है, और ये गया हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। तो स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखते हैं दोस्तों क्या बनेगा। 9% सी डी ई एफ जी एच आई जे के आर सिटिंग इन अ लीनियर रो facing the south but not necessarily in the same order.
सी 4 नंबर पे है या तो राइट से या लेफ्ट से। मान लो राइट से 1 2 3 यहाँ पे है, तो 4 लोग ये हो गए, 5 6 7 8 9 ऐसे हो जाएगा। ये केस नंबर 1। और केस नंबर 2 मान लो कि सी अगर लेफ्ट हैंड से 1 2 3 4, सी यहाँ पे हो गया, तो 5 6 7 8 9, 3 2 5 6 और 3 9, ठीक है। फिर बोल रहा है कि डी दो लेफ्ट में सी के, तो एक और एक दो, डी दो लेफ्ट हो गया और यहाँ पे डी दो लेफ्ट ऐसे हो गया। क्योंकि ये लोग साउथ कर रहे हैं इसीलिए जो इसका लेफ्ट है वो आपका राइट हैंड के अकॉर्डिंग जाएगा, याद रखना। दो लोग बैठे हैं डी और जी के बीच में, तो केस नंबर 1 में 1 2 जी या तो यहाँ पे आएगा या फिर 1 2 जी अपना यहाँ पे आएगा। केस नंबर 2 में 1 2 जी अपना डेफिनेट यहीं रहेगा, ठीक है। आई दो राइट में है ई के, आई टू आर का मतलब दो राइट, आई दो राइट में है ई के, और नाइदर ऑफ देम सिट एडजेसेंट टू जी और डी, मतलब आई और ई में से कोई भी जी और डी के पास नहीं बैठा है, आई और ई में से कोई भी जी डी के पास नहीं बैठा है। केस नंबर 2 देखो जरा, डी के आसपास से आई और ई खत्म और जी के पास से आई और ई खत्म। अब आई दो राइट में है ई का, इसका मतलब क्या हो गया कि आई और ई के बीच में एक का गैप आएगा और आई ऐसे बन के आएगा। तो केवल यही चीज पॉसिबल है, केवल यही चीज पॉसिबल है, बात समझते हो। अब केस नंबर 1 में देखो, मान लो जी को यहां रख लिया सी के पास, जी को सी के पास रख लिया, तो आई और ई में से कोई यहां नहीं आना और यहां आने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, क्योंकि फिर आई और ई फिक्स नहीं हो पाएंगे। अब डी के पास आना नहीं है यहाँ पे और यहाँ पे आएगा नहीं, तो भैया फिर आई और ई तो फिक्स ही नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि आई और ई के लिए यही दो जगह बची, और जबकि आई और ई में एक का गैप चाहिए। तो इस हिसाब से क्या हमें पता चलता है कि जी यहाँ पे नहीं आएगा, जी अपना केस नंबर 1 में केवल और केवल कॉर्नर पे रहे। अब टी और जी के पास आने नहीं है, तो यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, तो ई अपना यहां रहेगा और आई अपना यहां रहेगा। ये बात आपको समझ में आई हो तो बता देना। के तीन लेफ्ट में एफ के और एफ एडजेसेंट नहीं है टी के। देखो के तीन लेफ्ट में एफ के, तो मतलब 1 2 3 ऐसे आएगा के बन के, और एफ किसके पास नहीं आएगा, डी के पास। तो एफ को अगर डी के पास से हटा दो तो एफ यहां भी नहीं आएगा, क्योंकि एफ के राइट में जाना है के, मतलब कहने का मतलब है लेफ्ट में, ठीक है। तो एफ अपना यहां पे आएगा और दो छोड़ के के अपना यहां आ जाएगा। इस केस में देखो डी के पास एफ आएगा नहीं, तो एफ अपना अगर मैं ई के यहां रखता हूं तो एक दो छोड़ के के नहीं आएगा, तो एफ अपना यहां रख दो और एक दो छोड़ के के अपना ऐसे बन जाएगा, ठीक है। जितने लोग एफ और जे के बीच में उतने के एच के बीच में, तो देखो एफ और जे और के और एच, अब वो एच जो आएगा या तो यहां आएगा या यहां आएगा, केस नंबर 1 है। तो के और एच के बीच में अगर एक होंगे तो एफ और एच के बीच में, सॉरी एफ और जे के बीच में एक नहीं बन पाएगा, और यदि के और एच के बीच में दो लोग कर दिए तो एफ और जे के बीच में दो नहीं बनेंगे, तो केस नंबर 1 गलत। यहाँ पे देखो के जे और सॉरी के एच और एफ जे, तो एच केवल यहीं रख लो, नहीं एच अपना यहां भी आ सकता है, लेकिन आगे बोला है एच डज नॉट सिट राइट ऑफ के, एच राइट में नहीं है, तो एच लेफ्ट में होगा के, तो के आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो के एच डज नॉट सिट राइट ऑफ के राइट में, के लेफ्ट में तो जा ही सकता है ना, तो ये केस अपना हो गया बिल्कुल सही। आई के ई एफ जी सी के डी एच इज द राइट सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी यही बनाया। पजल कैसी लग रही है बताना मेरे को, प्रॉपर एग्जाम लेवल की पजल है, ठीक है। चौथी पजल पे मूव करते हैं। चौथी पजल आप सभी के सामने डुअल रो अरेंजमेंट है पैरेलल रो की, जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में गिवन है, ठीक है। तो 10% सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, दो पैरेलल रो है, एक दो तीन चार पांच लोग इसमें बैठे हैं और इसमें पांच लोग बिठा दो, एक दो तीन चार पांच। सेम एक और केस बना लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड अनदर 5 पर्सन, 1 2 3 4 5, 2 and 1, राइट। ओके लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। रो 1 में वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और सभी लोग साउथ में फेस कर रहे हैं, ये रो 1 हो गई और इसमें वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये हो गई रो नंबर 2, इसमें कौन कौन बैठा है भाई, जी एच आई जे के, जी एच आई जे के, ठीक है। के तीन लेफ्ट में जी के, है ना, तो के अपना यही बनेगा, एक दो जी अपना यहां आ जाएगा, या फिर के यहां रख दो, एक दो जी अपना यहां बन जाएगा। जे और जी इमीडिएट नहीं बने तो जे यहां बन जाएगा। इस केस में जे अपना या तो यहां बन सकता है या फिर जे अपना यहां बन सकता है। एक्स इमीडिएट लेफ्ट में वी के, तो एक्स अगर इमीडिएट लेफ्ट में है तो मतलब वी के जस्ट इधर आएगा एक्स, है ना, क्योंकि साउथ में फेस कर रहा है, साउथ में जो आपका राइट होता है वही लेफ्ट होता है, तो एक्स इमीडिएट लेफ्ट में हो गया वी के। और वाई तीन राइट में वी के, तो तीन राइट मतलब एक दो तीन, तो वाई तीन राइट में हो गया वी के। और देखो ये पूरे पांच लोग फिक्स हो गए, और पांच लोग फिक्स हो गए तो इसका मतलब वाई एक दो छोड़ के वी और फिर एक्स, और इधर भी यही बनेगा, वाई एक दो छोड़ के वी और फिर एक्स। या ये बात अगर समझ में आ गई तो बता देना, है ना। जितने लोग के और जे के बीच में हैं उतने ही लोग वाई और जेड के बीच में हैं। देखो के और जे के बीच में केस नंबर 1 में अगर मैंने तीन लोग कर दिए तो वाई और जेड में तीन लोग तो बन ही नहीं पाएंगे ना, तो जे अपना यहां आएगा, के और जे के बीच में एक, तो वाई और जेड के बीच में एक, ठीक है।
यहाँ के और जे के बीच में एक है तो वाई और जेड के बीच में भी एक कैसे बन जाएगा? या तो वाई या जेड कोने पे बैठा है, तो वाई कोने पे है, ये यहाँ पे भी वाई कोने पे है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट ऑफ एक्स सेम है लेफ्ट ऑफ आई, यहाँ पे एक्स के लेफ्ट में जीरो तो आई के लेफ्ट में जीरो, यहाँ पे लेफ्ट में एक्स के जीरो तो आई के लेफ्ट में जीरो हो नहीं पाएगा, केस वन गलत। अब यहाँ पे कौन बचा है? वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो वी डब्ल्यू आ जाएगा, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और यहाँ पे कौन है? जी एच आई जे के, जी एच आ जाएगा यहाँ पे। केस नंबर टू इज द राइट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा इसका। ठीक है, ये क्या इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन, और यहीं पे समाप्त होती है आज की 4 पजल। कैसी लगी बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और अगर इस चैनल पे नए हो और कंटेंट अच्छा लग रहा है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है आप लोगों को, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट यू वोंट मिस एनी फ्यूचर अपडेट्स ऑन आवर चैनल, राइट? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं अपने अगले सेशन में।